आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में 23 मार्च को शपथ ग्रहण होने के बाद से अब तक मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट नहीं किए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट होंगे। इसने बिल्कुल 23 मार्च को पुष्कर धामी ने 8 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था। 27 मार्च आज है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। सवाल यही है, आखिर विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों? किस बात पर इतना विचार मंथन किया जा रहा है? दीपा, बिल्कुल, और कई तरह के सवाल हैं और जो चेहरे शपथ लेते हुए हमको दिखाई दिए उनको भी बेसब्री से इंतजार है। जितना उत्तराखंड के लोगों को, उससे ज्यादा इन चेहरों को इंतजार है कि इनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी आने वाले 5 साल के लिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलंब नहीं होगा। और जहाँ तक चॉइस का सवाल है, मुझे जो भी दायित्व, जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे, मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है, जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, पीडब्ल्यूडी का सवाल है और भी कई ऐसे विभाग हैं जिन पर जो है मंत्रियों की नज़र है, तो उसी पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं, मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी विनोद कुमार का देहरादून से और उनसे जानेंगे कि भाई ग्राउंड पे आखिर चल क्या रहा है। इतनी लंबी बातचीत या मंथन, ये हलचल है क्या? स्नेहलता, देखिए, वैसे तो पोर्टफोलियो का इंतजार सभी मंत्रियों को है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल से जो विधानसभा सत्र आहूत किया गया है उसके बाद में ही विभागों का बंटवारा होगा। हालांकि अभी विभागों का बंटवारा किस तरीके का होगा सबको इंतजार है। सबकी नज़रें इसी बात पर अटकी हुई है कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि कई चेहरे अब ऐसे हैं धामी सरकार में जो नए हैं। पुराने अगर विभागों की बात करें तो यथावत रहने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार की होगी कि जो पूर्व के जो मंत्री थे जिनके पास में वही विभाग थे उनको वही दिया जाए। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ अभी 8 मंत्री हैं तो 8 मंत्री को कुछ हैवी वेट भी किया जा सकता है, यानी बड़े विभाग भी दिए जा सकते हैं। कल अगर बात करें तो विधानसभा सत्र शुरू होगा और उससे ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। यानी ये मानिए कि अब सत्र के बाद में ही विभागों का आवंटन होगा। अगर उदाहरण के तौर पर भी बात करें तो पूर्व में यानी हरीश रावत के शासनकाल में ये भी देखा गया है कि हरीश रावत की सरकार में भी इस तरीके से हुआ कि विभागों का आवंटन मंत्रियों के नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान ये जिम्मेदारी तय कर दी गई थी कि आप इस विभागों के क्वेश्चन देखेंगे, आप इस विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। उसके बाद में विधानसभा सत्र के बाद में ही विभागों का आवंटन मंत्रियों का हुआ था। यही कसमकस अभी धामी सरकार की है और एक जद्दोजहद जो विभागों की चल रही है उसमें महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि पिछले 6 महीने का शासनकाल धामी सरकार
सरकार का रहा है उसमें एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखी गई है। यानी हरक सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, यशपाल आर्य हो, जिसमें आबकारी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर ऊर्जा विभाग, ये तमाम ऐसे ही विभाग जो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते उनको बंटवारा किया था। अब देखने वाली बात होगी स्नेहलता, ये तमाम ये जो भारी भरकम वाले विभाग है, चाहे आबकारी हो, पीडब्ल्यूडी हो, ऊर्जा विभाग हो, ये मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार इस बात का है आखिरकार किस तरीके के विभागों का आवंटन होता है। सभी को इंतजार है, पहले सीएम के चेहरे को फाइनल करने में बहुत ज्यादा वक्त लिया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल का नया स्वरूप किस तरीके का होगा उसमें भी भरपूर वक्त लिया गया, और अब जो है पोर्टफोलियो किसको क्या मिलना है, जो मंत्री रिपीट हुए हैं उनके विभाग भी रिपीट होंगे या फिर कोई तब्दीलियां होंगी, इस पर भी कोई आखिरी फैसला जल्द होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। भरपूर वक्त इसमें भी लिया जा रहा है। विनोद, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। बिल्कुल दीपा, और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए उनका हालचाल जानने पहुंचा था। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई भी नुकसान हो। लेकिन लोकतंत्र में ये अच्छी तस्वीरें होती हैं दीपा, जहां पर पक्ष विपक्ष और जो सीनियर नेता हैं उनसे मुलाकात की तस्वीर रही। और मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मुलाकात के बाद दोनों ने ही क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए। क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। पुष्कर धामी जी जो हैं बहुत शिष्टाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक अच्छी परंपरा है कि आप जो है राजनीतिक सौहार्द इससे बनता है, एक वातावरण में मैसेज जाता है लोगों को कि नहीं, जो हमारे नेतागण हैं वो केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि मिल बैठ करके राज्य के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए सोचती भी है। तो वो आए, बहुत अच्छा लगा। और उधर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि देखिए प्रीतम सिंह को दोबारा ये जिम्मेदारी दी जाएगी या उनके अलावा किसी और चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में कई नाम आ रहे हैं। बिल्कुल, भुवन कापड़ी जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को हराया है, यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी के नाम भी रेस में हैं और जल्द होने वाली है कांग्रेस विधायकों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष पर हाईकमान लेगा आखिरी फैसला। हालांकि फैसला दिल्ली से ही निकल करके आएगा कांग्रेस के लिए भी। 29 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले कांग्रेस चुनेगी अपना नेता सदन। प्रीतम सिंह, एक बार फिर से उनको मौका मिलेगा नेता प्रतिपक्ष बनने का या फिर कोई तब्दीलियां होंगी। कई सारे नाम ऐसे हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रीतम सिंह बेहद कद्दावर भी हैं, हो सकता है इन्हीं को रिपीट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज देहरादून से हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल, रजत जयंती समारोह है और उसका समापन होने वाला है और इसी समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संबोधन होना है। कल दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे राष्ट्रपति और आज का उनका शेड्यूल भी सामने है। रात्रि विश्राम देहरादून में ही किया। देहरादून से हरिद्वार वो आज जाने वाले हैं। वहीं पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में उनको शामिल भी होना है, इसीलिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। रजत जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे महामहिम। तो देखिए दीपा, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। 29 मार्च से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा और 29 मार्च को उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा का ये सत्र 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से होगी। इस बार विधानसभा में सदन के पटल पर 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान रखा जाएगा। तो 29 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। नई विधानसभा का गठन हो गया है और पहली बार ये सत्र चलेगा। तो
रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष बनाए गई हैं। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। दीपा, और रितु का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि सदन सही ढंग से चले और जनहित के मुद्दों पर सदन के भीतर बातचीत हो पाए। उत्तराखंड को रितु खंडूरी के रूप में पहली महिला अध्यक्ष मिल गई है। कोटद्वार से रितु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज गौरवपूर्ण क्षण मेरे लिए तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण है कि आज 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में हम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। रितु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। कोटद्वार से चुनाव जीतने के बाद से ही उनका नाम पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए चल रहा था। हालांकि सीएम और मंत्री पद की रेस से रितु बाहर हो गई, लेकिन अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं भी दूसरी बार जीत कर आई हूँ और मैंने पिछली बार इस चीज को देखा था कि आप जितना सदन में बैठते हैं, जितना आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और जितना चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे सदन में बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और वक्ता बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स बहुत अच्छे बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे लोगों को पता है, विधायकों को पता है। तो नए जो हमारे विधायक आए हैं उनसे मेरा यही निवेदन था कि हमें चर्चाओं में भाग लेना चाहिए, चर्चाओं में बैठना चाहिए, ताकि हम अपने को अच्छा विधायक की तरह डेवलप कर पाएं। राज्य गठन के बाद से ही ये पहला मौका है जब कोई महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इससे पहले धामी सरकार में ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मगर इस बार प्रेमचंद्र अग्रवाल को धामी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा और रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सत्र के दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल को सत्र के दौरान विधायी और संसदीय कामों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद अग्रवाल सत्र के दौरान अस्थायी तौर पर संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर अभी तक मंत्रियों के विभागों की बात की जाए तो उनका बंटवारा नहीं हो पाया है और यही वजह है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें संसदीय परंपरा की अच्छी तरीके से जानकारी है। तो देखिए, मुख्य सचिव एसएस संधू ने उत्तराखंड के भटवाड़ी का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्य सचिव ने रैथल और हर्षिल का भी निरीक्षण करके पर्यटन की जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी जानकारी ली। इसके साथ ही डीएम से विकास योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि होम स्टे को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारी परंपरा है देवी देवताओं की, आज भी ये होम स्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है और अच्छा भी है।